हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट के बारे में। मल्टीपल प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट होता क्या है, चलिए डिटेल में जानते हैं। दरअसल मल्टीपल प्राइस लेवल क्या होता है, कोई मैन्युफैक्चरर जब वो सामान सेल करता है किसी होलसेलर या रिटेलर को, तो वहाँ पे उनके बेचे गए सामान के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रेट को डिसाइड करके सेट किया जाता है। इस फीचर का यूज़ करके आसानी से मल्टीपल प्राइस लेवल प्राइस लिस्ट को सेट किया जा सकता है। किसी भी प्रोडक्ट का उनके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जब सेल होगा तो वहाँ पे इजीली 5 पीस 4 10,000 5 पीस 10 पीस जितना भी क्वांटिटी में सामान सेल हो रहा है उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सामान को क्या कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड करके उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्राइस को लगा सकते हैं। वर्ड से समझ आ रहा है प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सामान का, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो जब सामान को सेल करता है किसको, या तो वो सेल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, या फिर सेल करेगा रिटेलर को, या फिर सेल करेगा कंज्यूमर को। तो जो होलसेलर है या रिटेलर या कंज्यूमर है वो जब डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरर से सामान परचेस करने जाता है तो मैन्युफैक्चरर जो है एक डिसाइड करके रख देता है सामने में कि भाई जो मुझसे ज़्यादा सामान खरीदेगा मैं उसको रेट कम दूंगा, और जो मुझसे जितना कम सामान खरीदेगा उसको मैं थोड़ा रेट बढ़ा के दूंगा। तो ये पूरा प्रोसेस एक सर्कल में चलते रहता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इसको ओवरऑल टैली में रिकॉर्ड करने का एक फीचर है मल्टीपल प्राइस लेवल प्राइस लिस्ट। तो चलिए देखते हैं हम लोग टैली में जाकर कि कैसे इस फीचर का यूज़ करते हुए हम लोग टैली में अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम यहाँ पे आ गए हैं टैली स्क्रीन में। अब टैली स्क्रीन में आने के बाद हमको सबसे पहले जाना होगा गेटवे ऑफ टैली से F11 में। F11 को प्रेस करने के बाद हमको यहाँ से चले जाना है एंटर करते हुए इनेबल प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट के लिए जो एक ऑप्शन है मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इनेबल मल्टीपल प्राइस को यस कर देना है। जैसे आप इसको यस करेंगे, यस करने के बाद आपको इस ऑप्शन को एंटर एक्सेप्ट करा देना होगा। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको जाना होगा क्रिएट में। क्रिएट में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक प्राइस लेवल का और एक आपको दिखाई देंगे प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप का। तो आप यहाँ पे प्राइस लेवल्स में पहले आपको जाना है। पहले आपको अपने उन कस्टमर का लिस्ट तैयार करना है जिसको आप सामान बेचते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम सेल करते हैं किसको, होल सेलर को, तो हमने यहाँ पे लिख दिया होल सेलर। दूसरा हम सामान सप्लाई करते हैं किसको, रिटेलर को, तो हमने लिख दिया रिटेलर। फिर तीसरा हमने सेल करते हैं किसको, कंज्यूमर को, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंज्यूमर। तो ये हमारे 3 तरह के कस्टमर है जिसको हम सामान सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमने प्राइस का लेवल बना दिया। प्राइस लेवल बनाने के बाद अब हमको चले जाना है कहाँ पे, प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप और प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी, 2 ऑप्शन पूछेगा। इसमें से प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, यदि आप अपने प्रोडक्ट को स्टॉक ग्रुप वाइज मेंटेन करते हैं कि पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट का ग्रुप आपने बना दिया है और ग्रुप वाइज आप अपने स्टॉक को मेंटेन करना चाहते हैं तो स्टॉक ग्रुप में जाए। स्टॉक ग्रुप के अलावा यदि आप अपने प्रोडक्ट का कैटेगरी आपने बना के रखा हुआ है तो आप स्टॉक कैटेगरी वाइज आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आप जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहें कर सकते हैं। अभी मैं प्राइस लिस्ट जो है स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम चलते हैं स्टॉक ग्रुप में। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहे हैं ऑल आइटम, तो स्टॉक ग्रुप हमने ले लिया ऑल आइटम। अब हम यहाँ पे किसके लिए रेट तैयार करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा हम सबसे पहले रेट तैयार करना चाह रहे हैं होलसेलर के लिए, तो हमने होलसेलर सेलेक्ट कर लिया। ये एप्लीकेबल कब से होगा, तो हमने कहा ये एप्लीकेबल होगा 10 मार्च से, तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया डेट 10 मार्च 2024 से। एंटर करते गए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम पूछेगा कि कौन से प्रोडक्ट के लिए आप बनाना चाह रहे हैं प्राइस लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैं कीबोर्ड के लिए बनाना चाह रहा हूँ, तो कीबोर्ड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। यदि कोई कस्टमर मेरे पास कस्टमर जो है होलसेलर कस्टमर जो मेरे पास बल्क में सामान खरीदने आया, तो मैंने कहा यदि आप 5 पीस से कोई सामान कम परचेस करेंगे तो मैं आपको कौन से रेट में दूंगा कीबोर्ड को, तो मैंने कहा इनको 400 रुपये के रेट से दूंगा। ठीक है। अब इसमें कोई डिस्काउंट यदि आप देना चाहो तो यहाँ पे डिस्काउंट का भी ऑप्शन है। मान लीजिए इसके ऊपर 5% आप डिस्काउंट भी देंगे तो आप 5% डिस्काउंट को भी शो कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कहा यदि 5% पीस से लेके यदि आप 100 पीस तक आप सामान खरीदेंगे तो हम आपको यहाँ पे रेट देंगे इसका 350 रुपये का। और जब यहीं पे 100 पीस से लेके यदि आप 500 पीस खरीदते हैं तो हम आपको रेट देंगे 300 का।
100 पीस 500 पीस से लेके जितना भी आप ऊपर सामान खरीद लो, 500 पीस से कितना भी ऊपर आप सामान खरीद लो, हम आपको 300 का ही रेट देंगे। उसमें 300 प्लस हम यहाँ पे एक ऑफ़र ये भी दे देते हैं कि यदि आप 500 से ऊपर का सामान खरीदे तो हम आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी दे देंगे। एंटर करते जाएंगे, एंटर हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट के लिए बना रहा हूँ, सिर्फ कीबोर्ड के लिए। आप चाहो तो यहाँ पे और भी प्रोडक्ट का नाम है लिस्ट में, किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप लिस्ट में तैयार करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे इनफ लिस्ट पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर एक्सेप्ट करा दे रहे हो। तो अभी मैंने बना दिया किसके लिए, होलसेलर के लिए। अब हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं किसके लिए, रिटेलर के लिए। रिटेलर के लिए हम क्या डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि यदि कोई रिटेलर आता है हमारे पास तो उसको हम कैसे देंगे। हम इसका ये भी हमारा एप्लीकेबल कब से होगा, 10 मार्च से एप्लीकेबल होगा। ये कीबोर्ड के लिए हम बनाएंगे। यदि कोई रिटेलर हमारे पास आया, अब वो जो है सामान हमसे ख़रीदने के लिए यदि आया, यहीं पे जैसे कि 5 पीस से, हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, 5 पीस से सामान कम ख़रीदा तो हम इनको क्या रेट देंगे, 400 का ही रेट देंगे। यहाँ पे 420 का रेट दे देते हैं, रिटेलर है थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं, ठीक है। और 5 पीस से लेके 50 पीस तक ये सामान खरीदेगा तो हम इनको 400 रुपये का रेट देंगे, क्योंकि ये हमारा रिटेलर है, इसको ज़्यादा हम नहीं दे सकते और रिटेलर 50 पीस से ज़्यादा खरीदेगा भी नहीं, तो हम इनको 50 पीस तक दे देंगे। एंटर करते जाएंगे, एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। अब कोई वैसे तो हमारे उसमें कंज्यूमर को नहीं देते, बट यदि कंज्यूमर को अभी आप 1 पीस 2 पीस 5 पीस यदि आप देते हैं तो आप यहाँ पे रिटेल कंज्यूमर के लिए भी आप बना सकते हैं कि यदि कोई कंज्यूमर हमारे पास आए कीबोर्ड खरीदने के लिए, अब वो कीबोर्ड खरीदना रहे कितने का, मान लीजिए 5 पीस 2 पीस से यदि कम खरीदे, क्योंकि कंज्यूमर है ज़्यादा, 1-2 पीस से ज़्यादा तो लेगा नहीं, 2 पीस से कम कर देगा तो हमने उनसे कहा 500 का रेट लगाएंगे। और 2 पीस से लेके 5 पीस तक यदि वो खरीदा है तो हम उनको 480 रुपये का रेट लगा के देंगे। एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा, ये फिक्स रेट रहेगा। एंटर एक्सेप्ट। तो इस तरह से हमने क्या किया, होलसेलर और रिटेलर के लिए हमने यहाँ पे एक प्राइस का लेवल हमने यहाँ पे तैयार कर दिया। अब प्राइस लेवल तैयार होने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमको जाना होगा कहाँ, हमारे वाउचर्स में। वाउचर्स में हम यहाँ पे जाएंगे, F8 को प्रेस करके सेल वाउचर एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कस्टमर आया, तो यहाँ पे आप देखेंगे, मान लीजिए यदि कोई आपका जो कस्टमर है वो कैश में कोई सामान 1-2 पीस खरीदने आया, तो हमने कहा हम यहाँ पे कैश में सामान खरीदा था, हम यहाँ पे कैश को सिलेक्ट किए, एंटर करते गए। अब यहाँ पे जब कोई सामान खरीदने आया हमारे पास तो हमने यहाँ पे देखो लेवल पूछ रहे हैं, प्राइस का लेवल आप क्या सेट, यदि हम यहाँ पे नॉट अवेलेबल क्लिक करेंगे तो जो रेट में हम बेचना चाहते हैं वो रेट यहाँ पे पूछेगा। लेकिन हमने क्या कहा यहाँ पे, हम यहाँ पे सेट करेंगे, हमारा कंज्यूमर है, हम इसको कंज्यूमर रेट में देंगे, तो हम यहाँ पे कंज्यूमर को सिलेक्ट करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब सेल क्या कर रहे हैं हम लोग, कीबोर्ड सेल कर रहे हैं, तो कीबोर्ड हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेन लोकेशन को सर्च करेंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट यहीं पे स्टोर है। क्वांटिटी 1 पीस सेलेक्ट करेंगे, तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो रेट है, यहाँ पे क्वांटिटी 1 पीस डालने के बाद यहाँ पे कंज्यूमर का जो रेट है 1 पीस डालने के बाद हमारा तुरंत यहाँ पे आना चाहिए, बट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक्चुअली में डेट हमारा जो है 5 मार्च का डला हुआ है, इसलिए रेट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आया। हमने कहा था 10 मार्च से एप्लीकेबल होगा, तो हमको डेट 10 मार्च का सेट करना होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक 500 का रेट आ गया है, तो जिस डेट से आपने एप्लीकेबल लगाया हुआ है उसी डेट पे ही वो एप्लीकेबल होगा। एंटर करते जाएंगे, एंटर एक्सेप्ट करा देंगे, तो इस तरह से हमारा सेल हो गया। अब मान लीजिए कोई हमारे पास होलसेलर आया, वो बोला कि हम रेगुलर आपसे सामान परचेस करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेजर बना लेंगे हमारे उस होलसेलर का। जैसे कि हम यहाँ पे नाम दे दिए राम, तो ये हमारा क्या है, होलसेलर है, जो कि बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा स्टॉक में यहाँ पे परचेस किया करूँगा, तो हमने यहाँ पे होलसेलर के नाम से यहाँ पे नाम दे दिया, हमने यहाँ पे होलसेलर, यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा कस्टमर है तो सन्ड्री डेटर को क्लिक करेंगे। सन्ड्री डेटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्राइस लेवल प्राइस लिस्ट का बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहीं पे आपको F12 को प्रेस करना होगा। F12 जब आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यूज़ प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर। इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। जैसे इस ऑप्शन को आप यस करेंगे, यस करने के बाद आप इसको एंटर एक्सेप्ट कराएंगे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन एक पूछा जाएगा, प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल। ये जो राम आपका कस्टमर है, इसके ऊपर कौन सा प्राइस का लेवल अप्लाई होगा। तो हमने कहा ये हमारे होलसेलर है, इसके ऊपर होलसेलर का रेट अप्लाई होगा। ये जब भी सामान खरीदने आएगा ऑटोमेटिक इसको होलसेलर का रेट जो है लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे होलसेलर को सिलेक्ट किया। होलसेलर सेलेक्ट करने के बाद इसका जो भी डिटेल है, एड्रेस है, आप डालेंगे और एंटर
एक्सेप्ट करा देंगे। एंटर एंटर हम इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो ये इस तरह से हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे राम का यहाँ पे डिटेल आ गया, आपको दिखाई दे रहा है। एंटर करते आप जाएंगे, एंटर एंटर आप एक्सेप्ट करेंगे। सेल करें तो सेल को सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड हम सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मेल लोकेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ पे क्वांटिटी मान लीजिए 2 पीस सेलेक्ट करते हैं तो देखेंगे 400 का रेट लग रहा है। अब यहीं पे मान लीजिए हमने 50 पीस यहाँ पे सिलेक्ट किए तो ऑटोमेटिक 350 का रेट लग जा रहा है। जितने ज़्यादा आप क्वान्टिटी यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए हमने कहा यहाँ पे 200 पीस यहाँ ले रहे हैं तो आप देखेंगे 300 का रेट लग जा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी यहाँ पे एप्लीकेबल किया था, जो कि इनेबल नहीं है तो दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आप उसको भी इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे F11 को प्रेस करें। F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इसको यस करेंगे। एंटर एंटर एक्सेप्ट कराएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे एंटर जैसे आप करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे 10% जो है डिस्काउंट लग के आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे रेट सेट करके रखे हुए थे। तो इस तरह से आपका जो है होलसेलर के लिए जब भी सिलेक्ट करेंगे रेट ऑटोमेटिक, आप यहाँ पे भी देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट होलसेलर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया। उससे पहले चेंज करने के लिए पूछ रहा था, अभी वो चेंज करने के लिए नहीं पूछा है। एंटर एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। ऐसे ही आप यदि रिटेलर आपके पास आता है, आपके जो रिटेलर जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उनके लिए आप डिसाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप एक लेजर बना के देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कृष्णा के नाम से हमने एक लेजर बना दिया। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इनका रिटेलर है हमारे, आइडेंटिफाई के लिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रिटेलर है हमारे, ये भी सेंटिटेटर है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे रिटेलर और यहाँ पे एंटर एंटर एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सेल करने के लिए यहाँ पे कीबोर्ड का आप सिलेक्ट करेंगे तो जो भी रेट आपने रिटेलर के लिए लगाया था, मान लीजिए यहाँ पे 50 पीस आपने रिटेलर के लिए तो 400 का रेट उनको अप्लाई होगा। डिस्काउंट इसमें नहीं दे रहे हैं तो इसलिए डिस्काउंट उनका नहीं आया। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरह से आपका जो भी डिटेल है आपके प्रोडक्ट का वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया कौन सा, कस्टमर, होलसेलर, सॉरी कंज्यूमर, होलसेलर और रिटेलर, तीनों के लिए हमने यहाँ पे रेट डिसाइड कर दिया। इतना करने के बाद अब आप चलेंगे कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली में वापस आएंगे। अब यहाँ पे आने गेटवे ऑफ टैली में वापस आने के बाद हमको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जब हम आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और इन्वेंट्री बुक, दो ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, स्टॉक क्यूरी में आप जाएंगे। किस प्रोडक्ट देखना है आपको, कीबोर्ड के लिए देखना है। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल H को प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइस लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। प्राइस लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट के लिए कि कौन कौन से आपके प्राइस का लेवल आपने तैयार किया है, कंज्यूमर, रिटेल, होलसेलर के लिए, और क्या क्या रेट और कितना कितना क्वांटिटी पे आपने अप्लाई किया हुआ है और क्या क्या कॉस्ट के आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, वो सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्राइस का लिस्ट को आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे कि ये 10 मार्च के डेट से एप्लीकेबल है, 10 मार्च से ये रेट यहाँ पे होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर सबके लिए अप्लाई हो रहे हैं। ये तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट चलता रहेगा। अब मान लीजिए अचानक से आपको डेट अमाउंट का किसी भी प्रोडक्ट का रेट बढ़ाना है। अब रेट बढ़ाना होगा तो आपको जाके फिर से वहाँ पे डेट चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको जाना होगा क्रिएट वाले ऑप्शन में ही, वापस आपको चले जाना होगा प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप में। यहाँ पे जब आप आएंगे प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप में तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन होता है अल्ट आर रिवाइज प्राइस का। आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा अल्ट आर रिवाइज प्राइस पे। जैसे आप क्लिक करेंगे अल्टर और ऑल आइटम का ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पे आप देखेंगे होलसेलर और रिटेलर और कंज्यूमर तीनों ऑप्शन पूछेंगे किसके लिए आपको रिवाइज डेट सेट करना है। तो हमने कहा होलसेलर के लिए, तो होलसेलर को क्लिक करेंगे आप, या फिर कंज्यूमर जिसके लिए आपको सेट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा होलसेलर के लिए। अब एप्लीकेबल कब से होगा, 10 मार्च से तो जो रेट चल रहा है वो चल ही रहे। तो हमने कहा 1 अप्रैल से इसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से इसका रेट जो है क्या हो जाएगा, सॉरी 10 मार्च 2023 से तो इसका रेट हमने सेट करके रखा हुआ था 10 मार्च 2024। तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं 20 मार्च ले लेते हैं। 10 दिन बाद इसका जो रेट है ये बढ़ जाएगा 20 मार्च 2024 से। तो इसका रिवाइज प्राइस कैसे बढ़ेगा, अमाउंट रेट कम कर रहे होगे तो डिक्रीज बाय अमाउंट, डिक्रीज बाय परसेंट। यदि परसेंट में अमाउंट का रेट कम करोगे तो डिक्रीज बाय परसेंट और डिक्रीज बाय अमाउंट होगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, रेट बढ़ाना है। तो जब रेट बढ़ाना है तो हमको क्या करना होगा, इंक्रीज बाय अमाउंट और इंक्रीज बाय परसेंटेज। हम 5% 10% किसी प्रोडक्ट के ऊपर परसेंट में बढ़ा रहे हैं कि मान लीजिए अभी 400-500 रुपये रेट चल रहा है कीबोर्ड का, हम वहाँ पे 20 रुपये बढ़ा दिए तो अमाउंट में होगा। तो हम यहाँ पे बोले किसके वाइज बढ़ाना है, इंक्रीज बाय परसेंटेज। तो आपको सिलेक्ट करना होगा
इंक्रीज बाय परसेंटेज का। अब इंक्रीज बाय परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए कितना परसेंट हम इंक्रीमेंट किए इसके ऊपर, तो हमने कहा 5% हमने बढ़ाया, तो 5% आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आप रिवाइज डिस्काउंट, जैसे कि वहाँ पे 10% या 5% हम डिस्काउंट लगा रहे थे, डिस्काउंट ज़्यादा हो जा रहा है तो हम कम कर सकते हैं डिक्रीज बाय परसेंट करके। यदि डिस्काउंट आपको बढ़ाना है 10% जगह 12% भी छूट दे सकते हैं तो इंक्रीज बाय परसेंट कर सकते हैं, लेकिन हम डिस्काउंट रेट में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। आप देखेंगे एक मैसेज आ जाएगा, रिवाइज प्राइस लिस्ट अपडेटेड टू व्यू प्राइस लिस्ट। बस प्रेस एनी की क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे जो इसका पहले का रेट 400 रुपये था अभी 420 हो गया है, पहले 350 था वो आपका 367 हो गया है, और जो रेट 300 का था वो आपका 315 रुपये हो गया। 5% रेट ऑटोमेटिक बढ़ के यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रेट था 10 मार्च तक था, उसके बाद 20 मार्च से इसका जो रिवाइज्ड जो रेट है वो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट का जो रेट है उसका आप रिवाइज डेट भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ओवरऑल प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट को आप जब भी माल सप्लाई करेंगे आप अपने कस्टमर को पहचानते हुए जो क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइस का जो रेट है उसको सेट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अपने दोस्तों के साथ लगता है कि शेयर करना चाहिए तो शेयर करना ना भूलें।